हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। और हम सभी सीख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th बच्चे। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेक्चर थर्ड है और दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण बच्चे इस चैप्टर में ऑलरेडी पहले हमने रियल नंबर जो अपना वास्तविक संख्या का चैप्टर है बच्चे उसको कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स जो बहुपद चैप्टर है आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पे प्लेलिस्ट बच्चे बनी हुई वहां पर आपको मिल जाएंगे। ये बच्चे चैप्टर थर्ड है यहाँ पर और इसमें से ऑलरेडी हम दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। आज का सेशन तीसरा है, लेक्चर थर्ड है। इसमें से हम लोग आज 3.1 को टोटल कंप्लीट करने वाले हैं बच्चे। और आप देख पा रहे हैं थंडर पे दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक बच्चे कंप्लीट कर लेते। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है भैया? 4। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4 दिख रहा है। इसमें कह रहा क्या कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और असंगत है, ये दोनों है तो एक ग्राफ विधि से बताइए। यदि संगत हो तो ग्राफ विधि से आपको बताना है। तो बच्चे आइए हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं भैया। इसमें संगत और असंगत के बारे में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा असंगत है और यदि कौन सा संगत है। संगत है तो ग्राफीय विधि प्रयोग करेंगे और संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए यहाँ पर ये समीकरण दी गई भैया। ये समीकरण क्या दी गई यहाँ पर? चलिए यहाँ पर समीकरण हम नोट कर दे रहे हैं। ये पहली समीकरण बच्चे यहाँ पर क्या दी गई है? ये जो पहली समीकरण दी गई क्या कि x और प्लस वाई इक्वल में 5, ये कितना दिया गया? 5। ये पहली समीकरण यहाँ दी गई। और दूसरी समीकरण क्या दिया गया है? 2x प्लस में 2y और इक्वल में 10, ये बच्चे दूसरी समीकरण दी गई। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग बना रहे थे कि समीकरण एक की तुलना कराते हैं, समीकरण दो की तुलना कराते हैं, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी होना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चे? समीकरण समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो से तथा 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 बच्चे तथा हम बात करेंगे यहाँ पर क्या? तथा हम बात करने वाले समीकरण बच्चे सेकंड की तुलना, किसकी? सेकंड की तुलना किससे करेंगे बच्चे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से करने पर समीकरण फर्स्ट की तुलना बच्चे हम किससे कर रहे हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। और सेकंड की तुलना किससे कर रहे हैं? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से। अब यहाँ पर बच्चे देख पा रहे हैं क्या कि अब बच्चे यहाँ पर जो a1 बराबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? a1 बराबर क्या दिख रहा है भैया? a1 बराबर क्या है यहाँ पर? तो x के जस्ट आगे वाला, तो यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर क्या बच्चे? 1 है। और इस प्रकार से यहाँ पर b1 बराबर क्या निकलने वाला? और y जो दिया गया उसका जो गुणांक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इस प्रकार बच्चे c1 बराबर क्या हो जाएगा? अपने पास -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? -5 इक्वल में माइनस ये 5। ये इक्वल की इस साइड है बच्चे तो हम माइनस में ले रहे हैं, इसको उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में। यहाँ पर देखिए ये कितना दिया गया अपने पास? a2 बराबर बच्चे क्या है? a2 बराबर तो अपने पास यहाँ पर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा बच्चे। b2 बराबर क्या दिख रहा है? b2 बराबर क्या दिख रहा है? y के आगे 2 दिया गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिख रहा है? ये c2 बराबर, तो c2 बराबर यहाँ पर कितना है? ये -10 हो जाएगा। c2 बराबर कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भैया? अब a1 अपान a2, ये अपने पास 1/2 दिया गया, कामा ये b1/b2 क्या है? 1/2 हो जाएगा। और भैया यहाँ पे क्या? c1/c2, तो ये कितना हो जाएगा? -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 5 5 5 2 10 हो जाएगा। इस प्रकार से a1/a2 क्या निकल के आया यहाँ पे? 1/2। b1/b2 क्या निकल के आया यहाँ पर? 1/2 निकल के आया। c1/c2 क्या निकल कर के? 1/2। ये सब बराबर दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहे हैं? सब यहाँ पर बराबर है। और बच्चे सब बराबर है, इसका मतलब है ये किसका होगा? संपाती रेखा का समीकरण होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब ये सब यहाँ पर बराबर है बच्चे, संपाती का होगा। तो अब बताएंगे क्या कि यह समीकरण क्या बच्चे? संपाती रेखा की है। इनका बच्चे जो निकाय क्या होगा बच्चे? वो संगत होगा। वो क्या होगा?
संगत है। क्या होगा? संगत है। अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि निकाय बच्चे क्या है? संगत है। निकाय क्या है? संगत है। तो ग्राफीय विधि से हल कर दीजिए। किस विधि से हल कर दीजिए? ग्राफीय विधि से हल कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर संगत की कंडीशन तक पहुंच गए हैं भैया। निकाय संगत यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग भैया क्या बनाने वाले? ग्राफ बनाने वाले। तो इतनी कंडीशन करने के बाद हम लोग किस पर बढ़ेंगे? ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग अब क्या बनाने वाले? इसका ग्राफ x प्लस वाई। समीकरण पहली क्या थी भैया? समीकरण क्या थी? x प्लस वाई इक्वल में ये 5 था। अगला था 2x प्लस में 2y इक्वल में 10 था। ये पहली समीकरण थी और ये कौन सी? दूसरी समीकरण थी। एक बार समीकरण को आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे। क्या ये एक समीकरण अपने पास क्या थी? ये वाली x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10 था। यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से दिया। क्या करेंगे? समीकरण एक से करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल में भैया कितना दिया गया? 5। x प्लस वाई इक्वल में कितना है? 5। तो यहाँ क्या करेंगे कि y इक्वल में आप क्या करेंगे? 5 माइनस एक्स। देखो ये प्लस का x उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनाओगे आप? अब यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको ले लेना है। तो यहाँ पर अपने आप से तो लिखेंगे यदि x बराबर हमने कितना ले लिया? x बराबर 0 ले लिया। कितना ले लिया? 0। तो y बराबर क्या मिलेगा? तो y बराबर देखा जाए तो हो जाएगा 5 माइनस 0 इक्वल में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्या, यदि x बराबर हम क्या ले लेते हैं? 5, तो y बराबर क्या मिलेगा? ये 5 और माइनस का x की जगह माइनस यहाँ क्या रख देंगे? ये 5, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या लिया? 5। तो यहाँ पर रखेंगे 5 तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से भैया अब क्या निकल करके आया? यहाँ से हम जो टेबल बना रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ से निकल के आ रहा है ये x था, ये क्या है? y। इसके दो मान, x के मान हमने यहाँ पर माना भैया क्या? एक 0 माना था। तो y का मान कितना आया था? ये 5 आया। कितना है? 5। और x का मान बच्चे यहाँ पर 5 है रखा है, तो y का मान कितना है? 0। इस प्रकार से हमने एक टेबल यहाँ पर इस समीकरण से बना लिया। अब आगे क्या करना है? समीकरण सेकंड से। यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से आप बना रहे थे, यहाँ पर बनाइए क्या? ये दिया गया 2x और प्लस में 2y और इक्वल में 10 दिया गया। तो आप 2y ऐसे ही कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 माइनस का 2x हो जाएगा। y इक्वल में कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा। जो दो घोड़े का है बच्चे वो कहाँ चला जाएगा? वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ x का मान माना जाए और y के मान यहाँ पर निकल आएंगे बच्चे। यदि हम क्या करें बच्चे? यदि x बराबर हम 0 ले लें। क्या ले लें? 0। तो y बराबर क्या निकलने वाला है? हो जाएगा 10 माइनस 2 और बच्चे गुणे में 0 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से 10, ये तो 0 ही हो जाएगा। बचेगा 10 और बटे में 2 और ये कितना निकल आया? 5 निकल आया। यदि हम क्या कर लें? यदि x बराबर हम 2 ले लें। क्या ले लें? 2। तो ये रैंडम आपको मान लेने, मान और आसी पास के मान माना ताकि संख्या रेखा पर बहुत बड़े मान ना होने पाए, नहीं तो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी वैल्यू आप कुछ भी लेंगे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो आसपास के मान आपको लेने ताकि यहाँ पर हम लोग जो मूल बिंदु होता है उसके आस ही पास रहें। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? x इक्वल में कितना हो गया? 2 हो गया। यदि हम 2 ले रहे हैं तो जब 2 लेंगे तो बच्चे तो y बराबर क्या निकलेगा? 10 और माइनस ये 2 और x की वैल्यू यहाँ पर बच्चे क्या रख दिया हमने? x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया? 2 रख दिया। देखो x की जगह और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ये देखा जाए तो 2 दूना 4, तो 10 से बच्चे 4 घट जाएगा यहाँ पर, तो 2 बच जाएगा 6 और 6 यहाँ पे भाग दो 2 तो कितना निकल आएगा? 3। कितना निकल आएगा? 3। तो यहाँ से आप यहाँ पर इस प्रकार से टेबल बना पाएंगे। और इसमें क्या बच्चे? ये x है और ये क्या है? y है। यहाँ पे आपने x का मान सबसे पहले क्या लिया बच्चे? 0 लिया। तो y का मान कितना निकला है बच्चे? 5 निकला है। x का मान बच्चे यहाँ पे 2 लिया है तो y का मान कितना निकला? 3 निकला। इस प्रकार से हमने इसको बना लिया। आप लिखना चाहें तो इसके ऊपर समीकरण भी लिख सकते हैं। क्या? x प्लस वाई इक्वल में ये 5 था, इसकी समीकरण क्या थी? 2x प्लस में 2y और इक्वल में कितना था? 10 था। इस प्रकार से दोनों ग्राफों को यहाँ पे टेबल को बना लिया। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पर ग्राफ में आएंगे तो अपने पास ये टेबल का यूज लगेगा। तो अपने पास कितना है? ये 0, 5। चलिए तो यहाँ पर ग्राफ मेंटेन करते हैं। अगले पेज पे आइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे हम ये ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ यहाँ से थोड़ा सा हम स्केल का प्रयोग करते हैं और अपने पास इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? ग्राफ को मेंटेन किया। आइए
इस प्रकार से हमने एक्स अक्ष को बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम वाई अक्ष को बनाने वाले हैं। यहाँ पर किसको बनाएंगे भैया, वाई एक्सिस को। इस प्रकार से हमने बना लिया किसको, वाई अक्ष को। तो अब यहाँ से देखिए ये हो गया क्या, एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास वाई अक्ष हो गया। ये बच्चे एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। अब यहाँ पर ये सेंटर हो गया। आप बनाइए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस प्रकार से आप इधर भी यहाँ पे संख्या रेखा पर वैल्यू मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने 1 कर दिया, 2 कर दिया बच्चे, 3 कर दिया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। इसी प्रकार से इधर माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये बच्चे क्या होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10। इस प्रकार से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब हम कहाँ चलते हैं, अपने पास जो यहाँ पे वैल्यू दी गई बच्चे, क्या दी गई वैल्यू, टेबल जो हमने बनाया है सबसे पहली वाली टेबल 0550, ये वाली टेबल आपको वहां रखना है। तो एक्स पे कितना चलना है बच्चे, एक्स पे चलना है हमको 0 और वाई पर कितना चलना है 5। इस प्रकार से, या इस टेबल को हम थोड़ा सा यहाँ पर भी बना दे रहे हैं 05। यहाँ पर क्या था टेबल, पहली वाली जो टेबल आपकी है यहाँ पर वो क्या है, 0 5 और 5, ये 0 ये था x, ये था y। अब यहाँ से थोड़ा सा हमको समझाने में और आसानी होगी। आप लोग की टेबल को केवल 1 टाइम बनाओगे भैया, क्या करोगे 1 टाइम उधर ही बनाओगे ना, एक जगह आपको डबल नहीं बनाना। हम समझाने के लिए यहाँ पर बनाए ले रहे हैं। अपने पास 0 और 5 थे यहाँ पर, ये था 0, ठीक है 0523, 0523 ये नंबर हमने अगर पीछे बनाया। अब यहाँ पर हम इसको कैसे यहाँ पर करते हैं, देखिए जरा, x पे चलना है 0 तो y पे कितना चल रहा है 5 चल रहा है। तो x पे 0 का मतलब ये 0,0 तो ना तो इधर जाना ना तो इधर जाना, और y पर कितना चलना है 5 चलना। इस प्रकार से ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला आपका बिंदु हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0,5, यानी x पे कितना चलना है 0 और y पे चलना 5। इसका नाम हमने ए दे दिया, क्या दे दिया, ए दे दिया। अगला क्या चलना है, x पे 5 चलना है, y पे 0, तो x पे 5, y ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना 0, और x पे कितना चलना है 5 चलना है। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0, और यहाँ पर नहीं, हाँ ये x अपने पास 0 y 5, अब की बार यहाँ पर 5,0 बनेगा, ये क्या बनेगा, हो जाएगा 5,0, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया, क्या दे दिया, बी। अब इस प्रकार से आपको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना है यहाँ पर मिला देना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को भी यहाँ पर क्या कर दिया, मिला दिया। और चलिए इस प्रकार से थोड़ा सा और हम सेट कर ले रहे हैं इसको। हाँ, अब इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस प्रकार से करके ऐसे इसको मिला देंगे। और ये अपने पास पहली समीकरण जो थी, पहली समीकरण उसकी ये लाइन बन चुकी है यहाँ पर। और इस प्रकार से अब इसको संख्या रेखा पर करेंगे। ये बच्चे x पे 0 चलेंगे, y पर कितना चलना है 5, तो x पे चलेंगे कि कुछ नहीं 0 चलेंगे, y पर 5, तो यही बिंदु हो जाएगा, ये वाला बिंदु। ये जो नंबर है 0,5, तो 0,5 ये वाला यही बिंदु हो जाएगा। अगला x पे चलना है 2, y पे चलना है 3, तो जो x है, जो x है यहाँ पर, x जो दिया गया है, चलिए x जो अपने पास है तो कितना चलना है 2 चलना, कितना चलना है 2, तो x पे बच्चे ये 2 हो गया, और y पे कितना हो गया 3, y पे 3, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बिंदु यहाँ जाएगा। इधर से देखिए 2, इधर से कितना है 3, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला बिंदु अपने पास भैया कितना है 2,3, तो 2,3, और ये ए था, ये बी था, ये कितना था सी था। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देना, यहाँ पर मिला देना है। तो आइए इन दोनों बिंदुओं को, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है यहाँ पर मिला देना है। तो अब यहाँ पर हम लोग मिलाने वाले हैं क्या भैया, इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चे किसको, इन दोनों बिंदुओं को। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मिला रहे हैं, और इसे थोड़ा सा स्केल और बड़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से
एक लाइन इस प्रकार से आपको यहाँ पर खींच देना है। देखो इस प्रकार से एक बिंदु ये यहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही और इस प्रकार से यहाँ पर एक इस बिंदु से निकाल दिया। तो ये जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट हम बात करेंगे ये दोनों रेखाएं कैसी थी बच्चे। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं यहाँ पर समपाती थी। तो यहाँ पर निकाय कैसा आया था इनका बच्चे, थोड़ा 1 मिनट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये संगत की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ पर भैया बना रहे हैं क्या इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हम बात करें क्या, यहाँ पर जो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बनाए ये प्रकार से, तो ये सब बराबर निकला, तो ये संपाती यानी सब कंडीशन यहाँ पे बराबर आई। 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो यानी ये समीकरण कैसे निकली, संपाती रेखा की समीकरण। और जब संपाती रेखा की समीकरण होती है तो एक लाइन के ऊपर ही लाइन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या, जो एक लाइन बनी उसके ऊपर ही इस प्रकार से जो ये समीकरण हमने बनाया है, इस प्रकार से यहाँ वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनसे जो हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका मतलब संपाती है। संपाती का मतलब ओवरलैप करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ओवरलैप। तो यहाँ से देखिए हम इसको सेकंड वाली लाइन को थोड़ा फिर से बनाते हैं। यहाँ पर ये कुछ हमने इधर से उधर कर दिया था। ये x कितना था, 0 था, तो x पे 0, तो बच्चे ये x पे अपना जस्ट 1 मिनट, x पे कितना हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो y पे कितना 5, तो y पे अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो ये वाला बिंदु तो यहाँ मिल रहा है, ये हो जाएगा 0,5 है ना, ये हमने माना था। अगला क्या चलना है, x पे 2 चलना है। x पे चलेंगे भैया ये 2 हो जाएगा, y पे कितना चलना था 3 चलना था, x पे 2 और y पर 3। इस प्रकार से देखा जाए तो ये यहाँ बिंदु आएगा क्या, x पे ये 2 और y पर कितना आ जाएगा 3, हो जाएगा 2,3। इसका मतलब ए था, ये बी था, ये हमने क्या मान लिया सी। तो इसी के ऊपर ही हमको लाइन बनाना, क्योंकि वहां पर कंडीशन वहां पे क्या दी गई है, वहां पे जो कंडीशन है वो भी है, वो संपाती की कंडीशन निकल रही है। इसका मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यहाँ पर बनी है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यहाँ पर बनेगी और ये क्या करेगी, ये ओवरलैप करेगी। तो ओवरलैप करेगी तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे बनाना, ओवरलैप करनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सेट कर रहे हैं और इस प्रकार से ये हमने क्या कर दिया, इसी के ऊपर एक रेखा और बना दी। क्या कर दिया, इसी के ऊपर एक रेखा और बना दिया यहाँ पर, है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गई कौन सी, संपाती की कंडीशन। कौन सी होगी भैया, संपाती की। यानी एक लाइन जो बनी थी उसी के ऊपर दूसरी लाइन यहाँ पर बना देना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, आप देखिए जरा यहाँ इस क्वेश्चन में। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, समीकरण 1 माना, समीकरण 2 इस तरीके से मान लिया। इसकी तुलना किससे कराई, a1x + b1y + c1 = 0 से, a2x + b2y + c2 = 0 से abc के मान निकाल लिए। फिर इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पर फॉलो किया तो क्या निकल के आया, ये संपाती निकल कर के आया। क्या निकल गया, संपाती रेखा का। संपाती का आपने ग्राफ सीखा था, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रहा था, तो वैसे ही ग्राफ यहाँ पर बनना था। तो अब यहाँ पर उसके बाद में हम लोगों ने इस प्रकार से ना टेबल बना ली और दोनों समीकरणों से टेबल बनाने के बाद भी हमने क्या किया कि इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ निकल करके आया है, ये अपना एक है ना ग्राफ यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना था, ग्राफ बना देना था। तो अब ग्राफ इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया भैया। आप ग्राफ को देख पा रहे होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये समीकरण कितना था, है ना, यहाँ पे संगत था। ये कौन सी कंडीशन निकली थी, ये जो यहाँ पर निकला था तो ये संगत की कंडीशन था। यहाँ पे क्या था, संगत निकला हुआ था। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया इस प्रकार से, इन दोनों समीकरणों से हमें देखना है क्या, ये कैसी समीकरण है, संगत होगा तो इसका ग्राफ बनाना, संगत नहीं होगा तो ग्राफ इसका नहीं बनेगा। ये जो पहली समीकरण यहाँ पर दी गई क्या, ये बच्चे x - y इक्वल में ये 8 दिया गया। अगला क्या दिया गया, 3x - 3y इक्वल में ये 16 दिया गया, है ना। ये 16 दिया गया। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे क्या ये इसका ग्राफ वो कैसा है। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखिए क्या, समीकरण, ये समीकरण 1 की तुलना बच्चे की तुलना किससे करेंगे बच्चे, a1x + b1y और प्लस c1 = 0 तथा समीकरण बच्चे क्या, सेकंड की तुलना, किसकी, सेकंड की तुलना, सेकंड की तुलना करेंगे इससे a2x + b2y + c2 से करेंगे ना, से करने पर, से करने पर। तो इस प्रकार से a1 बराबर बच्चे क्या निकला, a1 का मान अपने पास कितना है, ये 1 हो जाएगा।
B1 का मान कितना हो जाएगा भैया, अपने पास ये -1 हो जाएगा। C1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम बात करें किसकी, A2 की बात करें। किसकी बात करें, A2 की। तो A2 बराबर क्या निकलने वाला है, ये 3 हो जाएगा। B2 बराबर क्या निकलने वाला, -3 हो जाएगा। C2 बराबर क्या निकलने वाला, माइनस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण में आप देख पा रहे हैं इसमें कि A1 B1 C1 A2 B2 और हमने C2 के मान क्या कर लिया, यहाँ पर निकाल लिया। तो अब ये मान निकल गए। तो इस प्रकार से अब हमें यहाँ क्या करना है, अब A1 बाई A2 क्या निकल के आया, A1 बाई A2 1/3 निकल के आया, कामा B1 बाई B2 क्या निकल के आ रहा, B1 बाई B2 अपने पास -1/3 माइनस में, और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगला क्या निकल के आ रहा है, A3 बाई नहीं C2 C1 बाई C2 यहाँ पे क्या निकल के आ रहा, C1 बाई C2। तो C1 बाई C2 कितना है, -8 बाई यहाँ पर कितना है, माइनस का 16। तो ये हो जाएगा क्या, 8 एकम 8 हो गया भैया, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो सब तो बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, A1 बाई ये A2 था, है ना, ये 1/3 निकल के आया। B1 बाई B2 ये भी 1/3 निकल करके आया। C1 बाई C2 ये भी क्या निकल के आया, 1/3 नहीं, यहाँ पे तो 1/2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। बाकी सब में क्या निकल के आ रहा है, 1/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। तो ये 1/2 आया, बाकी सब क्या आया, 1/3 आया। तो इस प्रकार से क्या कह पाओगे, यहाँ भैया A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 और डज नॉट इक्वल C1 बाई C2। यानी दो तो बराबर हैं, ये 1/3 आया, ये 1/3 आया, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हो पाया। अतः ये है समांतर, किसका भैया, समांतर रेखा की समीकरणें हो जाएंगी, समीकरणें हैं। और इसका निकाय कैसा होगा भैया, निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। असंगत, क्योंकि इस कंडीशन में असंगत होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये कंडीशन आएगी, कहीं पर भी आएगी, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल C1 बाई C2, इस कंडीशन में क्या होगा, निकाय जो आपका होगा असंगत होगा। बाकी जब दो कंडीशन आती है, कौन सी, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, वहां पर संगत होता है। और जो तीसरी कंडीशन आती है क्या, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तब जाकर के वहां पर निकाय कैसा होता है, संगत होता है। बाकी इस कंडीशन में निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और जब असंगत होगा तो हमें ग्राफ बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन में बच्चे ग्राफ आपको नहीं बनाना, क्योंकि निकाय कैसा हो गया, संगत। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें जो दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन क्या देखिए बच्चे, यहाँ पे 2x और प्लस में y और -6 इक्वल में 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अगला कितना दिया गया, 4x और माइनस का 2y -2y और -4 और इक्वल में 0, एक क्वेश्चन सेकंड हो गई। तो ये 4x -2y -4 इक्वल में 0। अब इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन में हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, क्या समीकरण बच्चे, क्या समीकरण एक की तुलना फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण सेकंड की तुलना किससे भैया, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बाई क्या निकला अपने पास, x के आगे जो कोफिशिएंट दिया गया है 2, B1 बराबर क्या निकला, y के आगे क्या दिया गया है 1, और C1 बराबर क्या निकला, तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। इस प्रकार से A2 का मान क्या निकलने वाला है, ये 4 निकलेगा। B2 का मान क्या निकलने वाला है, ये -2 निकला है। कितना निकला है, -2। और C2 का मान क्या निकलने वाला है, ये -4 निकल के आएगा। यहाँ से क्या पता चल पा रहा है, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, अब यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, क्या A1 बाई A2 क्या निकला है,
a1/a2 यानी 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से 1/2 आया है। a1/a2 कितना आया? 1/2। आगे क्या दिया गया है यहाँ पर? आगे हम निकालेंगे क्या? b1/b2। तो b1/b2 देख पा रहे हैं, लेकिन निकल के आ रहा है 1/-2 आ रहा है। ये 1 क्या निकल के आ रहा है? -2। तो यहीं से पता चल गया कि अब बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या निकल के आया? यहाँ लिखोगे बच्चे क्या? यहाँ इस प्रकार से, यहाँ बच्चे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 की कंडीशन आ रही, क्योंकि a1/a2 1/2 आया और b1/b2 -1/2 आया, तो प्लस माइनस बराबर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अतः क्या लिखोगे बच्चे यहाँ पे? अतः ये है किसकी? प्रतिच्छेद करती रेखा की समीकरण है। किसकी है? समीकरण है भैया, है ना। और इसका निकाय क्या होगा? और इसका जो निकाय होगा, निकाय कैसा होगा भैया? संगत होगा। क्या होगा? संगत है। निकाय कैसा है? संगत है। जब निकाय संगत है इस प्रकार से, अब हम लोग क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले? ग्राफ। तो अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं और इसका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। समीकरण पहले कितनी दी गई? 2x + y - 6। 2x + y - 6 देखिएगा, 2x + y - 6 इक्वल में 0। ये पहली समीकरण है। और इसकी दूसरी समीकरण क्या दी गई है? दूसरी समीकरण दी गई क्या? 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 इक्वल में 0। ये पहली समीकरण थी। ये क्या थी? दूसरी समीकरण। अब यहाँ से हम लोग टेबल जनरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इस प्रकार से समीकरण 1 से करेंगे बच्चे, तो क्या दिया गया है? 2x + y - 6 इक्वल में 0। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल में ये हो जाएगा क्या? 6 माइनस का 2x। तो देखिए जरा, y वही का वही है, 6 माइनस का था उस साइड गया प्लस का हो गया, और 2x प्लस तो किस में हो गया? माइनस में हो गया। अब यहाँ के हम कुछ मान लेट करेंगे। यदि मानेंगे क्या? यदि बच्चे x बराबर कोई मान मान लिया जाए, तो यहाँ पर y का मान निकल आएगा। तो x बराबर हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो बच्चे y का मान क्या निकला? यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा? देखो, x बराबर 0 मान लिया, तो 6 - 2 × 0, तो इक्वल में बच्चे कितना निकला? 6 ही निकलेगा। फिर यदि बच्चे हम क्या कर लेंगे? यदि x बराबर हमने कितना मान लिया? 3 मान लिया। कितना मान लिया? 3। तो y बराबर कितना निकल जाएगा? 6 और -2 गुणे में 3, तो ये हो जाएगा 0। क्या निकल जाएगा? 0। अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या बना लेना भैया? यहाँ पर आपको टेबल जनरेट कर लेना। इस प्रकार से x और y, यहाँ पर समीकरण क्या थी इसकी? 2x + y और -6 इक्वल में 0। x का मान हमने क्या रखा है? 0 रखा, तो y का मान कितना मिला? 6 मिल गया। x का मान 3 रखा है, तो y का मान कितना मिल गया? 0। इस समीकरण से एक टेबल हमने इस प्रकार से यहाँ पर जनरेट कर ली। अब समीकरण सेकंड से आपको बात करना है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? समीकरण भैया सेकंड से, तो सेकंड से बनाओगे तो अपने पास समीकरण सेकंड क्या दिया गया है? 4x - का 2y और इक्वल में माइनस का 4 दिया गया। नहीं, -4 इक्वल में नहीं है, इस प्रकार से है क्या? -4 और इक्वल में क्या दिया गया? 0 दिया गया। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा क्या? 4x और ये माइनस का ये 4 और इक्वल में 2y बना पाएंगे। देखिए, ये माइनस का 2y, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो इससे क्या लिख दीजिए अब? ऐसे 2y इक्वल में 4x - 4 और y इक्वल में क्या हो जाएगा? 4x - 4/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने भैया यहाँ पर y का बना लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ x के मान रखने। यहाँ पर x के मान रख दीजिए क्या? यदि x बराबर हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0। तो y बराबर क्या निकलेगा? तो x का मान रखेंगे 0, तो y बराबर क्या निकलेगा? 4 × 0 - 4/2 इक्वल में, तो ये अपने पास हो जाएगा -4/2 इक्वल में -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से x का और एक मान रख दीजिए। यदि x बराबर, तो आप x का मान और भी रख सकते हैं। तो यह x का मान हमने क्या कर दिया बच्चे? यहाँ पर हमने रख दिया क्या? 1 रख दिया। क्या रख दिया? 1। यदि x बराबर 1 रख दिया, तो y बराबर क्या निकला?
तो y बराबर 4 बन जा 1 हो गया, माइनस का 4/2। तो यहाँ पे क्या निकला, 4 एकम 4 से 4 जाएगा तो 0/2 बराबर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको है ना दूसरी टेबल आपको यहाँ पर इस प्रकार से बना लेनी। ये हो जाएगा x, हो जाएगा y। इस टेबल के लिए समीकरण क्या थी यहाँ पर, ये थी 4x माइनस 2y, 4x माइनस का 2y और -4 इक्वल में 0। अब यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर क्या वैल्यू रखी गई, सबसे पहले बच्चे 0 रखा गया, तो क्या मिला यहाँ पे, -2 मिला। कितना मिला है, यहाँ पर -2 अपने पास मिल गया। और हमने क्या रख दिया, 1 जब x की वैल्यू रखा तो बच्चे तो y का मान कितना मिला, 0। अब इस टेबल को अगले पेज पर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और वहीं पर क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कितना है, ये 0 6 है ना, और यहाँ पे 3 0 आया, 0 6 3 0। तो 0 6 आया है इस प्रकार से, 0 6 और 3 0। ये x था, ये क्या था, y। और एक टेबल यहाँ पर इस प्रकार से और बना लेनी है, ये था x, ये था y। अब यहाँ पर इस टेबल को भी हम यहाँ से फिल कर ले रहे हैं। तो पहले में आया था 0 6 3 और 0, अगले में आया है कितना, 0 -2 1 0। तो 0 और यहाँ पर हाँ 0 -2, 0 -2 और 1 0, 0 -2 और 1 और 0। इस प्रकार से दो टेबल बच्चे हमने यहाँ पर बनाई थी, 0 -2 और 1 0 है ना। इस प्रकार से अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हमको यहाँ पर ग्राफ बना लेना है। क्या बना लेना है, ग्राफ। इस प्रकार से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और यहाँ पे अब लाइन खींचना है। चलिए यहाँ पर हम अब लाइन, जस्ट 1 मिनट, हाँ ये था, और यहाँ पर हाँ ये स्केल है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लाइन खींच लिया इस प्रकार से, थोड़ा सा इसको हमने और बढ़ा लिया, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। ये एक्स एक्सिस बना लिया। अब हमको क्या बनाने की जरूरत है, अब हम बनाएंगे क्या, वाई एच। यहाँ पर अब हम वाई एच बना लेंगे, इसी पर इसको ऐसे करके, और यहाँ से हमने लाइन ड्रा कर दिया। चलिए अब यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, ये बच्चे 0 हो गया होगा। अब ऐसे बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आपको बना लेना। ये एक्स अच्छे, और वैसे इधर ही चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसके पास एक्स डैश हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप बनाते चले जाएंगे। और ये 1 2 3 है ना, इस प्रकार से माइनस का ही बना लेंगे। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे बनाएंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 10। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये बच्चे एक्स अच्छा था, और ये क्या था, वाई एच। ये क्या है, वाई एच है, तो ये वाई डैश हो जाएगा। ये बच्चे -1 -2 -3 और यहाँ पर -4 ऐसे हमने बना लिया। अब यहाँ से देखिए, अब आपको चलना क्या, x पे 0 चलना, तो y पर कितना चलना, 6। x पे 0 का मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाना, केवल 0 पर रहना। y पे कितना चलना बच्चे, तो 6। y पर 6, तो ये वाला जो बिंदु आपका बन जाएगा, ये वाला तो कितना हो जाएगा बच्चे, 0,6, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, a दे दिया है ना। ठीक है, अब अगला क्या चल रहा है, x पे 3 और y पे 0। तो x पे 3 चलेंगे और y पे कितना चलना है, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं चलना, क्योंकि y पर तो 0 दिया गया। तो x पे 3 है, ये बिंदु बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा भैया 3,0। इसका नाम हमने क्या दे दिया, यहाँ पर b दे दिया। तो अब इन दोनों को आपको यहाँ पर क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को क्या करने वाले हैं भैया, मिलाने वाले हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस प्रकार से देखिए जरा, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, मिलाते हैं जरा दोनों बिंदुओं को। चलिए थोड़ा सा सेट कर ले रहे हैं, और इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो अब इस प्रकार से हमने एक लाइन खींच दिया और इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया, मिला दिया। ये ऐसे और इस प्रकार से ऐसे, ये पहली समीकरण की थी, आप समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर दूसरे को चलिए, तो x 0 चल रहा है, x कितना चल रहा है, 0, यानी x पर इधर उधर नहीं जाना, सेंटर पे ही रहना।
और y कितना चल रहा है, -2 चल रहा है। तो y पर -2 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। y पे कितना हो जाएगा, ये -2 तो हो जाएगा 0, -2, और इसका नाम ये a है, ये b है, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, c दे दिया। देखिए इस बिंदु को हमने कर दिया क्या, x पे 0, y पर -2, x पे इधर उधर नहीं चलना, 0 ही लेना, y पर कितना चलना, -2। अगला पॉइंट अपने पास क्या है, x पे 1 और y पे 0। तो x पे 1 और y पे 0, y पर ऊपर नीचे कहीं नहीं, लेकिन x पे यहाँ पर कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, 0। तो ये बिंदु अपने पास कितना निकल के आया, ये a और b, c, और इसको हमने नाम दे दिया d दे दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर क्या कर देना, मिला देना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मिलाने वाले हैं इसको। तो आइए इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मैच करा देंगे। चलो इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया, सेट कर लिया। और ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हमने नीचे भी यहाँ पे बढ़ा दिया, और इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करा देंगे, मैच करा देंगे, और ये लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। और ये देखिए इसको अब हम हटा दे रहे हैं, तो ये हो गया अपने पास इस तरीके से। एरो बना दीजिए, है ना, एरो आप यहाँ पर बना दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से गया था, तो इन दोनों पर यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, तो एक जगह क्रॉस होगा, क्यों, क्योंकि ये रेखाएं कैसी थी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, तो किसी एक बिंदु पर आगे चल करके काटेंगी। इस प्रकार से ये सही बनेगा। तो ये लग रहा है कि यहाँ पर ये 3 था, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा, लगभग ये 2 यहाँ पर जाएगा, इधर से 2 जाएगा, तो ये लगभग 2, 2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 2, 2। इस प्रकार से 1, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ऐसे लग रहा है कि ये 2 और 10 कितना हो जाएगा, 3, 2, 2, 2। तो इस प्रकार से आपको जो ग्राफ बना देना था। और इसका निकाय यहाँ पर हम बात करें क्या, इसका निकाय कैसा था, तो कैसा था, निकाय भी कैसा था, संगत। तो इस प्रकार से आपको रैंडम नंबर ले लेकर के और आपको ग्राफ बना देना है। तो ये प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण आपका था, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। जब संपाती रेखा का समीकरण होगा तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, है ना, उस प्रकार से बनेगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको भैया हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरीके से यहाँ पर बना दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ, अगली क्वेश्चन की तरफ। और इसी का भी एक पार्ट दिया गया है, क्योंकि इसमें अभी हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला पार्ट यहाँ पर बना लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दूसरे पार्ट को भी बना लिया, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 4 के तीसरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये चौथा पार्ट हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये अपने पास कितना दिया गया, चौथा पार्ट दिया गया है ना। तो अब हम लोग बनाएंगे इस चौथे पार्ट को। तो अब यहाँ पर फिर उसी प्रकार से आपको चेक करना है ना, ये निकाय कैसा भैया। तो आइए समीकरण पे यहाँ पे बात करते हैं। पहले समीकरण क्या दिया गया है, ये 2x - 2y इक्वल में 0 दिया गया, -2 है ना, -2 इक्वल में 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगला कितना दिया गया, ये 4x - 4y -5 और इक्वल में 0 दिया गया। ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना हमने कर लिया। अब समीकरण 1 की तुलना बच्चे उसी प्रकार से करना है। क्या, इस समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा किसकी, समीकरण किसकी, सेकंड की तुलना किससे करेंगे भैया, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो अब इससे करेंगे तो अपने पास देखिए क्या निकला, a1 की वैल्यू क्या निकली, a1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2 है बच्चे, b1 का मान भैया क्या यहाँ पर -2 दिया गया है, c1 का मान कितना निकल के आ पा रहा है, ये अपने पास -2 है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4 निकल के आ रही, b2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही, -4 निकल के आ रही, और c2, ये c2 है, तो c2 की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, C2 की वैल्यू अपने पास ये -5 निकल करके आ रही। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर चेक करना है कि a1/a2 क्या मान निकल करके आ रहा, ये 2/4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2/4, इसका मतलब 1 यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से b1/b2 चेक करना है, हो जाएगा b1/b2 कितना आ रहा है,
-2/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो गया। C1/C2 का मान क्या निकल के आ रहा है, तो C1 का मान कितना आया, ये -2 आया और ये बटे में -5 आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, पता चल पा रहा है A1/A2 1/2 है और B1/B2 क्या निकल के आ रहा है 1/2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बराबर नहीं है। इसका मतलब है क्या, यहाँ A1/A2 इक्वल है क्या, B1/B2, लेकिन बराबर नहीं क्या, C1/C2। तो ये थर्ड वाला जाकर के बराबर नहीं हुआ, और बराबर नहीं हुआ, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः ये है समांतर, किसका है, समांतर रेखा की क्या है, समीकरणें हैं। समांतर रेखा की क्या है, समीकरणें हैं, और इस प्रकार से है ना समीकरण है, और इसका जो निकाय है वो निकाय कैसा है, वो यह असंगत होगा, वो क्या होगा, असंगत होगा। तो निकाय कैसा है, असंगत है, क्यों, क्योंकि कंडीशन में यहाँ पर क्या निकल के क्या आया, समांतर, समांतर का निकाय कैसा होता है, असंगत होता है। तो अब हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो अपने पास ये दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 4, इसके सभी पार्टों को हम लोग कंप्लीट कर लिया। इसमें कह रहा था युग्म संगत है या असंगत है, संगत है तो ग्राफिक से हल कीजिए, जहां जहां पर संगत मिला बच्चे, जहां जहां पर संगत मिला हमने क्या किया, उसका ग्राफ यहाँ पर डिजाइन कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखा जाए तो इसको हमने सॉल्व किया, और यहाँ पर इसका निकाय क्या निकला था, दूसरे का संगत निकला था। जब दूसरे का संगत निकला था तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, इसका भी यहाँ पे ग्राफ मेंटेन कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका कौन सा था, ये चौथा पार्ट था। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें करा एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या कर लेना, इस सवाल को यहाँ पर वैसे ही बनाना। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को यहाँ पर बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है। तो यहाँ पर बच्चे मान के चलेंगे क्या, कि माना आयताकार बाग की लंबाई बच्चे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तथा आयताकार बाग की बच्चे क्या, चौड़ाई बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इस प्रकार से मान लिया बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार कह रहा कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे, जो ये बच्चे लंबाई थी, चौड़ाई से ये 4 ज्यादा है, तो +4 हमें ये करना पड़ेगा। आप समझिए यहाँ पर क्या करें कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा, चौड़ाई से। तो ये बच्चे 4 ज्यादा, तो इसलिए 4 हमने इधर जोड़ दिया, और दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो ये समीकरण हमने एक यहाँ पर निकाल लिया। इस प्रकार से इसका नाम हमने एक दे दिया समीकरण। आगे क्या कह रहा है कि जो ये दिया गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बच्चे यहाँ पर आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है बच्चे वो होता क्या, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का परिमाप। लेकिन हमसे क्या बोला है कि आयत का अर्ध परिमाप, आयत का बच्चे अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो परिमाप, अर्ध परिमाप की बात करेगा तो ये बच्चे क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और ये कितना दिया गया, आयत का अर्ध परिमाप, तो ये बच्चे 36 दिया गया, कितना दिया गया, 36। ये 36 बराबर, और लंबाई अपने पास बच्चे कितना दिया गया, x दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया, y दिया गया। इस प्रकार से एक समीकरण यहाँ से भी निकाल पाए क्या, x + y, और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसको भी हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और सामान्य विधि से भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सामान्य विधि से हल करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ से करेंगे। तो अब समीकरण से फर्स्ट को देखिए, यहाँ पर समीकरण ये फर्स्ट अपने पास दी गई, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस का y इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। इसे क्या बन जाएगा, x, और ये माइनस का y। ध्यान दीजिएगा इस समीकरण फर्स्ट में
ये प्लस का वाई इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 2x, और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर बच्चे 40 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। और जब x का मान आ गया तो समीकरण आप इसी में फर्स्ट में रख लीजिए। किसमें रख लीजिए, फर्स्ट में। तो अभी आपको किसका मान निकल के आ जाएगा, वहां पर y का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, कहा समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट से करेंगे बच्चे तो अपने पास कितना आ जाएगा, x का मान 20 आया, तो 20 बराबर में हो जाएगा y, और प्लस में 4, प्लस का 4 उधर जाएगा तो बच्चे 16 बराबर क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे चौड़ाई बच्चे कितनी निकल के आ रही, क्योंकि आयताकार बाग की चौड़ाई हमने y माना था, y का मान कितना आया 16। तो यहाँ पर और ये तो बच्चे लंबाई क्या निकल के आई है, तो जो यहाँ पर लंबाई निकल करके आई है भैया, क्या, तो लंबाई निकल करके आई है वो आई है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो किस में दिया गया था, मीटर में, तो 20 मीटर निकल करके आया। और यहाँ पर जो चौड़ाई निकल करके आई है वो क्या निकल के आई है, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। लेकिन अब इसे हमको क्या करना है, ग्राफीय मेथड से भी हल कर देना। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को किससे बनाने वाले हैं, ग्राफ से बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या पहले समीकरण क्या निकली, x इक्वल में, है ना, x इक्वल में y प्लस 4 है, तो ये पहली समीकरण है। x इक्वल में y प्लस 4, x इक्वल में y प्लस 4 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास यहाँ पे क्या निकल के आई थी, सेकेंड इक्वेशन इसमें निकल करके आई थी x प्लस वाई बराबर 36। क्या निकल गया था, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई और बराबर में 36 समीकरण क्या थी, सेकेंड। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे, फर्स्ट से। अपने पास क्या निकाल लेंगे, तो y बराबर, y को यही रखते हैं, प्लस का 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का 4, x माइनस 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, y अपने जगह पर प्लस का 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर यदि हम क्या करेंगे, यदि x बराबर, अब हमको कुछ मान रखने, क्या रखते हैं मान, यदि x बराबर हमने 20 ले लिया, क्या ले लिया 20, तो y बराबर कितना निकलेगा भैया, यहाँ पे 20 माइनस 4 बराबर कितना निकलेगा 16। इस प्रकार से हमने x का मान क्या ले लिया 20 ले लिया, तो y का मान 20 से आप 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16, कितना हो जाएगा 16। और यदि हम क्या करें, दो मान लेना होता, यदि x बराबर हमने कितना मान लिया 24 मान लिया, कितना मान लिया 24, तो y बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो y का मान, x का मान हमने कितना मान लिया 24 माइनस 4 बराबर, तो कितना बच गया 20। देखिए हमने क्या, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या ले लिया, x का मान हमने 24 माना, तो 24 से 4 निकल गया तो 20 बच गया। तो यहाँ पर x मान 20 लिया था, 20 रखा था, 4 निकल गया, कितना बच गया 16। तो यहाँ से इस प्रकार से हमने अब यहाँ पे एक टेबल आपको ये जनरेट करनी है ना, इस प्रकार से बना लेना। ये x है और ये क्या है y है। तो x का मान भैया क्या लिया गया 20 लिया गया, तो y का मान कितना आया 16 आया, x का मान कितना लिया गया 24 लिया गया, तो y का मान कितना आया 20 आया। अब इसी प्रकार से समीकरण सेकंड से बना लेना, कैसे बना लेना, समीकरण सेकंड से बनाना है ना। तो इस प्रकार से समीकरण हम क्या करने वाले, सेकंड से बनाएंगे। इसी तरीके की एक टेबल जनरेट कर लेंगे, कैसे, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से भी हमको इस प्रकार से टेबल यहाँ पर बना लेनी है। समीकरण सेकंड यहाँ पर क्या दी गई, आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई इक्वल में 36, x प्लस वाई इक्वल में 36। अब इधर क्या बनाना है, y को आप यहीं रखिए, ये कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस x। तो अपने पास x प्लस वाई इक्वल में 36 है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि x का मान हम क्या करते हैं, x का मान कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो x का मान यहाँ पर कुछ मानेंगे, तो x का मान आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, ये इस प्रकार से पहली टेबल से तो निकला, कौन से मान यहाँ पर रखे जाएं। एक बार हम जरा क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था तो अपने पास इस प्रकार से वैल्यू कितनी आई थी, लंबाई बच्चे 20 आ गई थी, चौड़ाई कितनी आई थी 16 आई थी। यानी जब ग्राफ बने आपका तो वहां पर जो क्रॉस हो दोनों रेखाओं का, तो 20 और 16 पर होना चाहिए, लगभग कहाँ होना चाहिए 20 और 16 पर होना चाहिए। तो यहाँ से 20 थोड़ा सा हम यहाँ पर जो समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं। एडिट करने का मतलब ये है, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पर रखते हैं कि जाकर के 16 और 20 पर ही कट जाए। थोड़ा सा हम इसे इरेज करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। ये वाला हम क्या कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, ये पहली समीकरण पे तो ऐसी कुछ वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं कि जो ये 16 था और ये 20 आया था चौड़ाई लंबाई,
और ये 16 आया था। कुछ जाकर के जब ग्राफ बने तो ये वहीं जाकर के कुछ क्रॉस हो। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, यदि थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, यदि x बराबर हम करते हैं यहाँ पर 8, क्या करते हैं 8, तो बच्चे y बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दो जरा यहाँ पर, ये तो y बराबर निकल सकता है क्या, यदि हम x की वैल्यू 8 रख देंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। और यदि हम यहाँ पे रख दें क्या, x बराबर यदि हम 6 रख दें तो अपने पास क्या बन जाएगा, तो y इक्वल में ये कितना हो जाएगा 6 - 4 और इक्वल में 2। तो एक टेबल यदि हम यहाँ से इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, क्या हो जाएगा भैया y। यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू कुछ सेट की जाए ताकि वहां पर क्रॉस जो बने वो एकदम एग्जैक्ट उसी पर बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 8 रख दिया तो y की वैल्यू कितना मिल गई, 4 मिल गई। यदि x की वैल्यू 6 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब जरा सेकंड को बनाते तो सेकंड समीकरण अपने पास कितनी थी, x + y, और ये था 36 था, है ना। तो अब यहाँ से y की हम एज्यूम करते हैं, ये हो जाएगा 36 और ये माइनस का x हो जाएगा। यदि यहाँ 36 दिया गया तो यहाँ 20 देखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, यदि x बराबर हम क्या मान लेते हैं, x बराबर यदि 20 रखते हैं तो y क्या निकलना चाहिए, तो y निकालेंगे तो हो जाएगा 36 और -20, इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा 6 और 3 से 2 गया तो 1। तो इस प्रकार से ऐसा करो कि y की वैल्यू 16 आ जाए, क्योंकि वहां y की वैल्यू क्या आई थी 16 और x की वैल्यू कितनी आई थी 20 आई थी। तो इस प्रकार से, और यदि x बराबर हम यहाँ पर रख ले रहे हैं कितना, यदि हम यहाँ पे 24 रखते हैं तो अपने पास y बराबर कितना आ जाएगा, 36 और -24। तो इस प्रकार से x की यहाँ पे y की वैल्यू, तो 6 से 4 गया तो कितना बच गया, 2 बच जाएगा। 6 से 4 गया तो 3 से 2 गया तो 1, तो यहाँ कितना बच गया 12। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये x हो गया, ये हो गया y, और यहाँ पर हमने क्या निकाला, x की वैल्यू क्या रखा है 20, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया 16, x की वैल्यू यहाँ पे 24, तो ये कितना निकल कर क्या है 12। अब इन दोनों है ना टेबल से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अगले पेज पे ग्राफ बनाएंगे। तो ये 8 और 6 है ना, 8 4 6 2, 8 और 4, इस प्रकार से जो ग्राफ बन करके आया है, क्या बन के आया भैया, बन के आया 8x था, यहाँ पर कितना था x, और ये क्या था y, ये 8, ये 4, ये 6 और ये 2, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि 8 4 6 और 2 निकल के आया। अगले में 20 16 24 12, 20 16 ये y का मान है 20 16 और ये 24 और ये 12, ये x था, ये क्या था y। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम लोग जनरेट करने वाले हैं क्या, अब यहाँ से हम लोग बनाने वाले हैं क्या भैया, यहाँ से हम बनाएंगे अब ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लिया, एक लाइन यहाँ पे ड्रा किया, और इस प्रकार से हमने स्केल की सहायता से यहाँ पर क्या कर लिया, YH को भी बना लिया। तो ये भैया क्या हो गया, YH हो गया। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर देना। अब देखिए लगभग 24 तक आंकड़े गए हुए, x का अक्ष कितना गया 24 तक, तो लगभग आपको क्या करना 24 तक बनाना है। यहाँ पर कितना बनाना है, x पे कितना बनाना पड़ जाएगा 24, और y पर कितना लगभग 16 तक बनाना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ग्राफ बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे बना दिया हमने। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14, ये 15, ये 16 17 18, ये 19, ये 20 21 22 23 24 25 26। इस प्रकार से हमने ग्राफ, थोड़ा सा आप है ना बड़ा बनाइएगा तो और दो नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे x पे हम बना चुके, y पे लगभग कितना दे गया 12। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने बना लिया। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। अब यहाँ पर इस प्रकार से इधर भी नंबर चलेंगे और इस प्रकार से नीचे भी नंबर चलेंगे। तो ये अपने पास क्या दिया, ये x अक्ष है, और ये क्या है यहाँ पर ये y अक्ष है। ये बच्चे y डैश है और ये क्या है x डैश है। अब हमें क्या करना है, x पे 8 चलना, y पर 4 चलना है। तो x पर 8 चलना है ना, कितना चलना है x पर 8।
एक्स पर 8 अपने पास देखा जाए बच्चे, ये 8 दिया गया और वाई पर कितना चलना है 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4। ये देखा जाए तो यहाँ सेंटर ये बन जाएगा बिंदु, कहाँ बन जाएगा यहाँ पर। हाँ ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, इस प्रकार से बन जाएगा। इधर से देखिए तो ये 8 है, इधर से देखिए तो 4 है, ये हो जाएगा 8, 4। आपको ऐसे ही यहाँ पर बना देना। इसका नाम हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। अगले में बात करें तो एक्स पे 6 चलना और वाई पर 2 चलना है। तो एक्स पे 6 चलेंगे तो 6 हो जाएगा, वाई पर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या भैया, ये एक्स पे देखा जाए तो एक्स पे कितना है, एक्स पे ये 6 आ गया इधर से और वाई पे कितना 2, तो 6, 2 और ये बिंदु अपने पास क्या निकल के आया, ये बिंदु बी निकल के आया। अब इस प्रकार से स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसे हम दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मैच कराएंगे और इनको मिला देंगे। इस प्रकार से दोनों बिंदुओं को भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर मैच कराएंगे और इस प्रकार से लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से दोनों बिंदु से जाती हुई एक लाइन हमने यहाँ पर इस प्रकार से खींच दिया और यहाँ पर हमने इस प्रकार से, देखो ये दोनों बिंदु थे, ऐसे हमने एक लाइन यहाँ पर खींच दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स पे कितना चलना है, 20 चलना है। तो एक्स पे दूसरी वाली टेबल से एक्स पे 20 चलना है। ये देखो 20 यहाँ पर बचे और वाई पर कितना चलना है, तो ये 16। तो वाई पर बात करें तो वाई पर तो भी हमने 15 यहाँ पे बना दीजिए। ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 17 है ना। तो वाई पर यानी इधर से देखा जाए तो ये 20 है, यहाँ से 20 और इधर से कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार से ये सीधे आप ऐसे चलते चले जाएंगे और यहाँ से देखो कितना चल रहा था, 20 चल रहा था, कितना चल रहा था 20। इस प्रकार से सीधे चलते हुए चले जाएंगे। देखो यहाँ ये बिंदु बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये वाला बिंदु। ये कितना हो जाएगा, ये 20 और गामा एक्स पे कितना हो जाएगा 16। इसका नाम क्या दे देना है, तो ये ए था, ये बी था, इसका नाम हमने क्या दे दिया सी। और इसे हम यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जस्ट 1 मिनट। हाँ इसे भैया हमने ऐसे समझने के लिए बनाया था और इसे हमने क्या कर दिया यहाँ पर इरेज कर दिया। चलिए तो ये बिंदु अपने पास बन गया। दूसरा क्या निकला, एक्स पे 24 चलना है और वाई पर 12। तो एक्स पे 24, तो एक्स पे अपने पास ये 24 वाला यहाँ पर हो जाएगा, ये जस्ट 1 मिनट। ये एक्स पे 24 ये वाला बिंदु है और वाई पर 12 है ना। तो वाई पर 12, तो इस प्रकार से ये वाला बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 24। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये वाला बिंदु इस प्रकार से। तो इधर से है भैया 24 और इधर से कितना अपने पास 12, हो जाएगा कितना 24, 12। 24, ये कितना दिया गया, ये 12 है और इसका नाम हमने क्या दे दिया, इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, यहाँ पर ये सी था तो इसका नाम हमने डी दे दिया। क्या दे दिया, डी। और इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर क्या कर देना, मिला देना। ये हम जो यहाँ पे डैश डैश किए इसे हम यहाँ पर इरेज कर देंगे और इस प्रकार से। चलिए तो अब यहाँ पर स्केल की सहायता से इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैच करा देंगे दोनों बिंदुओं को मैच कराएंगे भैया इस प्रकार से। यहाँ पर दोनों बिंदुओं को हम क्या करने वाले हैं, मैच कराने वाले हैं और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से यहाँ पर मैच करा देंगे और बना देंगे यहाँ पर ग्राफ में बच्चे। यहाँ पर थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करके इस प्रकार से ये वाला और यहाँ पर ये वाला। अब यहाँ से देखा जाए तो अपने पास जो आंसर आया था वो क्या था, x इक्वल में 20 आया था और y इक्वल में कितना आया था 16। ये अपने पास लगभग यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा और आप सही बनाएंगे जब बच्चे यहाँ पर, जब आप इसे थोड़ा सा और कॉपी पर थोड़ा ये नंबर देखिए, थोड़ा सा यहाँ दूर दूर यहाँ कितना लग रहा है पास पास, तो थोड़ा सा और सेट करेंगे तो जो एक क्रॉस लग रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ आ जाएगा x का मान ये 16 और यहाँ पर ये नहीं 20, ये कितना आ जाएगा, ये 20 आएगा यहाँ पर, ये 20 और कामा कितना बनेगा 16 बनेगा। तो ये वाला बिंदु है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, ये नंबर थोड़ा सा इधर उधर इसको हम थोड़ा और सेट कर दे रहे हैं यहाँ पर नंबर। तो इस प्रकार से ये जो बन करके आएगा, थोड़ा सा इसे हम और सेट करते हैं नंबर यहाँ पर। तो ये लगभग इस प्रकार से जाएगा। यहाँ पर कुछ नंबर और बढ़ाते हैं।
यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे तो जब आप उस पर बनाएंगे तो ये ग्राफ एकदम एक्यूरेसी है ना, आप माप करके बनाइएगा कि एकदम सेंटीमीटर से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ऐसा लगेगा कि इधर से जब आप जाएंगे तो एकदम ये 16 पर ही जाएगा, वाई पर। और इधर से कितना जाना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ आएंगे तो किस पर जाना चाहिए, 20 पे जाना चाहिए। तो थोड़ा जो ये नंबर है इसको हम और सुधार के यहाँ पर बना दे रहे हैं। तो जो नंबर यहाँ के दिए गए हैं, क्या ये वाले नंबर, इसे थोड़ा सा और आप क्या करेंगे, सही तरीके से यहाँ पर बनाएंगे तो ये आपके नंबर वहाँ पर जाकर के 20 बैठेंगे, है ना। तो यहाँ से ये जैसे दिया गया है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। और यहाँ पर ये नंबर ज़्यादा कोई दिए गए तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम और करते हैं, क्या इस प्रकार से नंबर, इसे हम फिर से डिजाइन करते हैं। यहाँ पर ये दिए गए है ना, तो ये 16 17 18 19 और ये 20, इस तरीके से ये 16 17 18 19 और ये 20। और यहाँ से क्या करना है, आगे वाले नंबर भी आपको थोड़ा सा सेट कर देने हैं ऐसे। तो आप पटरी से आप माप करके बनाएंगे तो कोई एरर नहीं होगी। ये 21 ये 22 और ये 23 इस प्रकार से। तो ये नंबर थोड़ा आगे पीछे हो जाने की वजह से आपको वहां पर थोड़ा सा मैच नहीं किया था, तो हमने इसको सुधार दिया। तो ये जो नंबर कटेगा ग्राफ पर वो 20 और 16 पर। तो इधर से देखो बच्चे x का मान 20 है, इधर से कितना हो जाएगा 16। तो आप बच्चे इतना ध्यान देंगे जब आप ये बनाएंगे तो आप सेंटीमीटर की इकाई लीजिएगा, तो माप माप करके बनाइएगा। या ग्राफ पेपर आता है तो उस पर कोई वो नहीं होता है, इसलिए ग्राफ पेपर होता है, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या होने वाली नहीं। 17 18 19 और 20 इस प्रकार से। तो ये ग्राफ फाइनली आपका बन गया। तो यहाँ पर देखिए x का मान 20 आया और y का मान कितना है 16। तो पहले वाला जो होता वो x होता, बाद वाला कितना होता 16। तो इसका नाम हम बिंदु को खुद दे सकते हैं ई वाला। तो ये क्वेश्चन बच्चे अपना कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में क्या था, इस प्रकार से था। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, तो लंबाई 20 आई थी तो चौड़ाई कितनी आई थी बच्चे 16 आई थी। उस प्रकार से यहाँ पर इसका हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों समीकरणों से टेबल बनाई, फिर उसके बाद में हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। 5 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया 6। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया। कितना दिया गया, 0 दिया गया। और अगले में क्या दिया गया, क्या कि हाँ इसमें तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म जो दिया गया क्या ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें भैया, यहाँ पे किसका कह रहा है कि प्रतिच्छेद का, किसका कह रहा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए अपने पास क्या करते हो, A1/A2, A1 क्या करते हो A2 करते हो, इक्वल में B1 क्या करते हो B2। ये बराबर नहीं होता है, तब जाकर क्या होता है प्रतिच्छेद करती रेखा के समीकरण। जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दे रखा कह रहा है कि इसी तरीके की समीकरण बना दीजिए। तो इसी तरीके के समीकरण बनाओगे, कह रहा है एक रैखिक समीकरण ये एक दी गई, इसी प्रकार से दूसरी समीकरण आपको रैखिक समीकरण लिख दीजिए ताकि प्राप्त ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहले प्रतिच्छेद करती रेखा के समीकरण, तो ये अपने प्रतिच्छेद करती रेखा के समीकरण की कंडीशन में लिखा, और दी गई समीकरण अपने पास क्या है, दी गई समीकरण क्या अपने पास समीकरण भैया 2x + 3y और -8 = 0। तो इस समीकरण को हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ अब करना क्या है कि ये चीजें A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। यहाँ 3x + 2y और -10 = 0। हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखिए यदि A1 का मान बच्चे लोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर A1 का मान, यहाँ A2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ क्या लोगे, ये बच्चे अपने पास कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकालोगे अपने पास 2 हो जाएगा। ये बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक समीकरण दी गई है, ऐसी समीकरण ले लेना है, वहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालो। तो क्या कंडीशन बननी चाहिए, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। तो इस प्रकार से दी गई समीकरण ये है। यहाँ इस समीकरण इसके क्या हो सकती है ना, यहाँ पर ये जो समीकरण है इसकी ये क्या बनेगी, इस प्रकार से ये वाली समीकरण क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिच्छेद करती रेखा की, है ना, समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ ये समीकरण है ना, इसके क्या है
इसमें कह रहा था एक ऐसी रैखिक समीकरण लिख दी प्राप्त ज्यामितीय निरूपण जैसा कि है ना, तो ये समीकरण प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती है ना, ये समीकरण प्रतिच्छेद करती रेखा की समीकरण है। क्या है यहाँ पर? रेखा की समीकरण है। तो एक समीकरण दी गई, इसी के सिमिलर एक समीकरण आपको बना देनी। अब इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो कह रहा है समांतर रेखा की, इसकी बना देना है समांतर रेखा की। तो समांतर रेखा की बनाएंगे तो समांतर रेखा की समीकरण आपको बना देना। तो समांतर रेखा की समीकरण की कंडीशन क्या होती है बच्चे? a1/a2 इक्वल b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। इस प्रकार से अब ये समांतर की कंडीशन हो जाएगी, तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे क्या कि है ना, दी गई समीकरण क्या, दी गई समीकरण क्या है बच्चे? दी गई समीकरण ये वाली, दी गई समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं। दी गई समीकरण क्या, 2x + 3y इक्वल में ये माइनस में 8 कितना दिया गया? माइनस में 8 और इक्वल में 0। तब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 4x। क्या कर दिया? 4x और प्लस में 6y और माइनस का 10 बराबर 0। समीकरण क्या है? समीकरण या ऐसे लिख दोगे क्या कि बराबर 0। ये समीकरण है ना, एक क्या है भैया? उपरोक्त समीकरण की क्या है यहाँ पर? संगत समीकरण, या वो जो है समांतर समीकरण। क्या है? एक समांतर समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। समांतर का मतलब है यहाँ से देखिए 2 तो इसका 2 गुना 4 है, यहाँ पर 3 इसका 2 गुना 6, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 और यहाँ से कितना ले लिया? 4, यहाँ से कितना ले लिया? 3 और यहाँ से कितना ले लिया? यहाँ पर अपने पास 6 ले लिया। अगला वाला कितना दिया गया? -8 और ये माइनस का 10। तो यहाँ माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये 2 एक कम, यानी कि 2 दूना 4 है ना। 1 मिनट, तो यहाँ से आपको क्या करना? इसका 2/4, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी यहाँ पर 6। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो गया। और ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये अपने पास 8/10 है। 8/10 का मतलब 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ये बराबर यहाँ नहीं हो पाया। तो इन दोनों समीकरणों की आप जब कंपैरिजन कराओगे तो जाकर के यहाँ पर समांतर की कंडीशन जाकर के बनेगा। तो ये चीजें यहाँ पर आपको यहाँ निकाल देनी थी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? इस प्रकार से इसकी एक समीकरण बना दी। अब एक समीकरण किसको बनानी है आपको? संपाती रेखा की समीकरण किसकी बना देनी? संपाती। तो अगले समीकरण में हम लोग पेज पर आते हैं। तो ये तीसरी कंडीशन इसकी क्या बना देना है? संपाती की, संपाती रेखा की समीकरण। यहाँ हो जाएगा क्या कि दी गई समीकरण कितना दिया गया था भैया? जो हमें समीकरण दी गई थी वो समीकरण क्या थी? यहाँ पर 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 इक्वल में 0 के संपाती समीकरण। तो यहाँ इसका 2 गुना कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर देना है? 2 गुना, तो संपाती बन जाएगी। 2x का क्या बना दोगे? 4x प्लस का 3y का कितना बना दोगे? 6y और इसका हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 0। तो जितना दिया गया था उसका डबल या ट्रिपल कर दीजिए, इतना भी गुना में कर दीजिए तो वो कैसे बन जाएगी, है ना। तो ये समीकरण है ना। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी भैया? यहाँ पर इसकी संपाती रेखा के समीकरण, दी गई समीकरण क्या थी? ये वाली। और के संपाती समीकरण इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो इन तीनों समीकरणों का आपको क्या कर दिया गया? यहाँ पर इन तीनों समीकरणों के, है ना, प्रतिच्छेद करती समीकरण, तो उसके आधार पे हमने बना दिया। यह समीकरण प्रतिच्छेद करती रेखा की समीकरण हो जाएगी इसके, है ना, अनुसार। समांतर रेखा के समीकरण जो दी गई इसी के अनुसार हमने क्या बना दिया? समांतर रेखा के समीकरण। और जो दी गई समीकरण से इसी के अनुसार हमने क्या बना दिया? इस प्रकार से संपाती रेखा की समीकरण हमने बना दिया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन इसमें और रह गया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और अपने पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 7 दिया गया। तो आइए इसको बनाते हैं।
यहाँ पे क्या दिया गया, समीकरण x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। ये क्या दिया गया भैया, हल में आ जाओ इसके, x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, और दूसरी समीकरण क्या दी गई, 3x प्लस में 2y और -12, माइनस कितना दिया गया, माइनस का 12, 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का पटल को छायांकित कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दो समीकरण दे दिया है, दोनों समीकरणों से आपको क्या करना है, ग्राफ निकाल लेना है। तो यहाँ से देखिए क्या, तो अब यहाँ पर ग्राफ निकालना, तो समीकरण फर्स्ट से ऐसे क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक से, यानी x इतना दे दिया गया, दूसरी समीकरण इतना दे दिया बराबर 0, ग्राफ खींचिए x अक्ष और y अक्ष। तो ग्राफ खींचना तो समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, तो हो जाएगा कि x माइनस वाई और प्लस वन बराबर 0। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, ये माइनस को y उस साइड ले जाओगे तो प्लस को y, तो यानी y बराबर x प्लस वन बनेगा। क्या बनेगा भैया, y उस साइड जाएगा तो इधर x प्लस क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है, यदि हम क्या कर दें, यदि x बराबर हमने -1 रखा तो y बराबर क्या निकल सकता है, तो ये अपने y बराबर क्या निकला, ये -1 रखेंगे और ये प्लस का 1 दिया गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अपने पास ये तो यहाँ पे 0 निकल गया, ये क्या निकल गया भैया, यहाँ पे 0। तो यहाँ पर अब इसी को इसी लाइन में कर देते हैं, तो ये 0 निकल गया। अगला, यदि हम क्या रख रहे हैं, यदि x बराबर हम क्या रख दे रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा, तो y बराबर यहाँ पे 0 और प्लस 1 बराबर ये 1 मिल जाएगा। एक मान और रख दे रहे हैं, यदि x बराबर हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया, क्या रख दिया, 1, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो y का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 वैल्यू रख दिया है, 2 या 3 वैल्यू आप रख सकते हैं। अब समीकरण यहाँ पे सेकंड से चलेंगे, कहाँ से, सेकंड से। तो सेकंड से चलेंगे तो अपने पास कितना दिया गया, 3x प्लस में 2y और माइनस में 12 इक्वल में 0, ये बन जाएगा 2y, इक्वल में ये हो जाएगा 12 और माइनस का 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x। अब यहाँ से देखिए जरा, ये y बराबर क्या निकालोगे भैया, 12 माइनस का 3x हो जाएगा। यदि बच्चे हम कुछ मान रख दें, क्या, यदि x बराबर, यदि हम यहाँ 0 रख दें तो y बराबर क्या मिलेगा, कोई रैंडम मान ले लेना, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस का 3 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अच्छा यहाँ पे ये 2 है तो 2 डिवाइड में जाएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ से थोड़ा सा इसे ऐसे कर सकते हैं, क्या, ये जो समीकरण दी गई है नहीं तो इरर हो जाएगा। ये कितना है, तो ये y इक्वल में 12 माइनस का 3x और ये बाई 2 होगा, क्योंकि 2 इंटू का तो डिवाइड में जाएगा। तो y इक्वल, तो अपने पास, अच्छा y की वैल्यू निकालना तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो यदि x बराबर 0 मान लिया तो y बराबर क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे में 0 बटे में 2 बराबर, तो ये बचेगा 3 का 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 3 है, और ये बचेगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यदि हम क्या कर लेते हैं, यदि x बराबर हमने मान लिया यहाँ पर कितना, 2 मान लिया, तो क्या निकलेगा, तो y बराबर कितना निकलेगा, 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे में 2, तो अपने पास x का मान 2 माना, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 6 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो कितना निकल जाएगा, 3। एक मान और मानते हैं, यदि x बराबर हमने कितना मान लिया, 4 मान लिया, 2 मान लो या 4 मान लो, है ना। इस प्रकार से हम 4 मानेंगे या 6 भी मानेंगे तो 6 त्रिक 18 ज्यादा चला जाएगा, यहाँ पे 4 मानते हैं, तो ये 4, तो y बराबर क्या निकलेगा, तो y बराबर, तो यहाँ पर 4 मानेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, देखो 4 मानेंगे तो 4 तिया 12 और 12 12 जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस का 12 और बराबर यहाँ पे बटे 2, बटे कितना हो जाएगा, 2, तो बराबर क्या निकल गया, 0। अब इनसे हमको क्या कर लेना, टेबल बना लेंगे, क्या बनाना भैया, टेबल बना लेना है। तो अब यहाँ पे टेबल बनाते हैं, तो अब यहाँ पर अगले पेज पे ही टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या रखा था, एक्स का मान -1 0 और 1 रख लिया। तो यहाँ से देखिए भैया, अब हम क्या रखने वाले हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो ये क्या था, ये हमने 3 मानक की बार रखा, x और y, एक बार -1 रखा, 0 रखा और क्या रखा है, 1 रखा है। तो यहाँ से देखिए क्या निकला था, हमने जब 0 रखा है यहाँ पे तो अपने पास निकल गया 0 -1 0 1, तो 0 1 2 निकल के आया, 0 1 और 2 निकल के आया। दूसरी टेबल से हम बात करें तो इस प्रकार से हमने क्या रखा है, यहाँ पर x का मान और y का मान, एक बार हमने 0 रखा है, एक बार हमने 2 रखा, एक बार हमने कितना रखा, 4 रखा, 0 2 4 रखा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 0 2 और 4 रख दिया है ना, 0 2 4, तो 6 3 और 0 निकल के आया,
6, 3 और 0 ये निकल के आया। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये बच्चे क्या लेते हैं, ये हमने ले लिया एक्स अक्ष, ये हमने ले लिया एक्स अक्ष, और यहीं से हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इसको वाई अक्ष को। यहाँ से हमने कर लिया क्या, वाई अक्ष, और ये भी आपका क्या हो गया, वाई अक्ष, और यहाँ से इसको हमने स्केल को हटाया। तो इस प्रकार से ये बच्चे क्या बन गया, एक्स अक्ष, और ये क्या बन गया, वाई अक्ष। ये हो जाएगा क्या, एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। अब चलिए यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से नंबर आपको बना देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बना देना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 ऐसे। इधर हो जाएगा क्या, -1 -2 -3 -4 -5, है ना। इस प्रकार से हमने बना लिया। और वाई एच पे बात करें तो ये -1 है, -2 है, -3 और -4 ऐसे चलेगा। ऊपर नंबर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार से बना लिया। तो एक्स अक्ष पे कितना चलना है, -1, और वाई पर 0। तो यानी ये देखा जाए तो एक्स अक्ष हो गया बच्चे, एक्स पे -1, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1, 0। वाई पर ऊपर नीचे कहीं नहीं तो 0, तो इसको हमने नाम दे दिया ए। अगले बिंदु पे चलेंगे तो एक्स कितना दिया गया है, एक्स पे 0 और वाई पर 1, तो एक्स पे 0 कहीं नहीं जाना और वाई पर कितना चलना, 1, ये वाला बिंदु हो जाएगा। एक्स पे बात करें इधर उधर कुछ नहीं गए, 0, और वाई पर हमने कितना चल दिया, 1, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 0, 1, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। 0, 1 हो गया। अब एक्स पे 1 चलना तो वाई पर कितना चलना, 2। एक्स पे 1 चलना है, एक्स पे 1 चलना है, और वाई पे कितना चलना है, 2। तो वाई पे चलना 2। इसे जो ये पॉइंट हमने बनाया थोड़ा सा इसके नीचे नोट डाउन करते हैं यहाँ पे, ऐसे ये हो जाएगा क्या, 0 और 2 हो गया, नहीं 0, 1 था, ये 0, 1 था ये वाला बिंदु, ये ए था, तो ये हमने नाम दे दिया बी। अगला वाला क्या है, एक्स पे 1 चलना तो वाई पर 2 चलना, तो एक्स पे 1 चलना वाई पर 2, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना, 1, 2 हो जाएगा। और ये ए था, बी था, इसका नाम हमने क्या दे दिया, सी। अब इन तीनों बिंदुओं से आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देना है। एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पर ड्रा कर देना, ताकि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में होने चाहिए। तीनों बिंदु क्या होना है, एक सीधी रेखा में होना। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से, और यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से हमने, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से हम इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में हो गए, और इसे हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। ये 3 बिंदु हैं। पहली समीकरण की हमने बना दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, दूसरी समीकरण पे चलना है, तो x का मान 0 लेना है। x का मान 0 मतलब कहीं नहीं जाना, y पे 6 चलना, तो y पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये वाला बिंदु निकल करके आएगा। x पे कहीं नहीं जाना 0, y पर कितना 6, तो हो जाएगा कितना, 0, 6, और ये a था, b था, c था, तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, d दे दिया। अगला बिंदु कितना चलना है, x पे 2 चलना है, x पे 2 चलना है, तो y पे कितना चलना, 3, x पे 2 चलना, तो y पे कितना चलना, 3। इस प्रकार से यहाँ पर ये x पे 2, y पर 3, तो ये हो जाएगा 2, 3। ये बच्चे क्या हो गया, 2, 3, ये d, और ये e नाम दे दिया हमने। अगला क्या दिया गया, x पे 4 चलना, तो y पर 0 चलना है, तो x पे 4 चलना है और y पर 0, इसका मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, तो ये बिंदु हो जाएगा, हो जाएगा 4, 0 और e, और इसका नाम हमने दे दिया क्या, f दे दिया। क्या दे दिया भैया, f दे दिया। अब यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है, स्केल की सहायता से इनको भी यहाँ पे मिला देना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं को इस प्रकार से यहाँ पर मिलाते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखिए जरा, इस प्रकार से थोड़ा सा सेंटर में सही कर ले रहे हैं, इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा इधर खिसक करके बनेगा, इस प्रकार से यहाँ बनेगा। अब ये तीनों इस प्रकार से सीध में आएंगे। अब जब पटरी से स्केल से माप करके बनाएंगे एकदम सीधा बैठेगा। इस प्रकार से यहाँ से करके ये लाइन आपको इस प्रकार से ड्रा कर देना है। ये जो बनेगा पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इसे हम हटाई दे रहे हैं यहाँ से, और
ये देखिए ये जो निकला हुआ ये 2,3 निकल के आया, ये बिंदु यहाँ कितना निकल के आया, इधर इधर आ गया, x पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, तो ये 2 यहाँ बैठेगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और कामा कितना आ गया 3, और तो इनके शीर्ष क्या निकल करके आए, ये शीर्ष आपको निकालने थे और इसे आपको क्या करना था, इस प्रकार से यहाँ पर ड्रा कर देना है, इस प्रकार से इसको क्या करना है, यहाँ पर आपने ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे शीर्ष बच्चे क्या निकालना है, तो एक शीर्ष निकल करके आया बच्चे क्या, यहाँ पर ई वाला ये बिंदु निकल करके आया क्या, 2,3, 2,3 ये शीर्ष निकल करके आया, एक शीर्ष त्रिभुज ये निकल करके आया बच्चे कौन सा, एफ वाला, ये क्या निकल के आया 4,0 निकल करके आया, और एक अपने पास ए वाला बिंदु निकल करके आया कितना, ये हो जाएगा कितना -1 और -0। इस प्रकार से तीनों शीर्ष बच्चे यहाँ पर निकल आए किसके, त्रिभुज के। तो आई होप आप सभी को ये चीजें एकदम है ना सही समझ आ गया होगा। आप क्या करेंगे, पटरी से इसे बना लेंगे, सेंटीमीटर को नाप नाप करके आराम से एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करें यहाँ पर क्या, जो ये एक्सरसाइज थी बच्चे 3.1 एक्सरसाइज थी, इसको बच्चे हमने क्या कर लिया, टोटल क्वेश्चन इसके बना लिए। अब हम लोग 3.2 पर वर्क करेंगे। तो बच्चे काफी मेहनत करनी पड़ती एक स्लाइड को लाने के लिए, और आप सभी भी काफी मेहनत से पढ़ रहे होंगे। हम बात करें इस टाइम तो लगभग 12 रात्रि का बज रहा है, और रात रात में भी आपके लिए वीडियो लगातार निरंतर बनाते रहते हैं। तो आप थोड़ा सा हमारे लिए भी मेहनत करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और जो फेसबुक के ग्रुप बने हुए हैं, वहां पर ले जाकर के वीडियो को आप लिंक है ना शेयर कर देंगे, ताकि ये सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। और हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस और बेसिक डेफिनेशन जो होंगी उसको लेकर के आएंगे बच्चे, और हम अगले लेक्चर में आप सबसे मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।